हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अब जो देखिए 29 मार्च को सोलर इक्लिप्स है और न्यू मून भी है, तो ये जो भी एस्ट्रोलॉजिकल मतलब इवेंट होगा या जो भी प्लानिटरी चेंजेस है, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, इंटेंस एनर्जी ऑलरेडी प्लैनेट अर्थ पर आ रही है गाइज। बहुत सारे ह्यूमंस उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, पिक कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा सर में दर्द महसूस हो रहा होगा, सडनली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, पास्ट की चीज़ें याद आ रही है, कुछ चीज़ें आप अपने आप से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या किसी को नींद ही नहीं आ रही है। एक अलग ही ऊर्जा है गाइस, मतलब एक बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को सफोकेशन फील हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज़ फील हो रहे होंगे और एक नम्बनेस की भी एनर्जीज़ है कुछ व्यूवर्स में। तो ये जो कुछ भी आप फील कर रहे हो गाइस, ये सब जो ऊर्जाएँ यहाँ पर आ रही है धरती पर, उसी का असर सभी ह्यूमंस पर हो रहा है, हर एक ह्यूमन की बॉडी पर हो रहा है। इसलिए पास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था गाइस कि आपको सबसे पहले आपका जो इम्यूनिटी पावर है उसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप मेरे डेली व्यूअर हो तो आपको पता होगा, मैंने कुछ हफ्तों पहले ही बहुत सारी रीडिंग्स में आपको बताया था कि अपने आप को अब आपको प्रिपेयर करना है, अच्छा डाइट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने हैं, ताज़ी सब्जियां खानी हैं, मेडिटेशन करना है, योगा एक्सरसाइज करना है, जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी पावर है आपकी, वो स्ट्रॉन्ग रह सके आने वाले जो भी इंटेंस एनर्जीज़ है उसका सामना करने के लिए। अगर ऑलरेडी आपने वो फॉलो किया है तो आपको बहुत ज़्यादा आज भी रिलैक्स फील हो रहा होगा। जो इंटेंस एनर्जी बाकी लोग फील कर रहे हैं, हो सकता है आपको वो फील नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको अपने आप के लिए वक्त देना होगा गाइज़, बिकॉज़ ये ज़रूरी है, ये ज़रूर कीजिए। उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एनर्जी अपडेट भी दे रही हूँ कि ये जो ऊर्जाएँ है उसका आपकी ओवरऑल लाइफ पर क्या असर होने वाला है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो मेरे कुछ व्यूवर्स, सब नहीं लेकिन कुछ व्यूवर्स हैं जो हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने पार्टनर को कोस रहे हैं, बहुत कुछ एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर आप ये कर रहे हो गाइज़, तो सबसे पहली बात, ऐसे व्यूवर्स को यहाँ पर गाइडेंस है कि ये जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं वो आपको कुछ लेसन देने के लिए आई है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। अगर आपके माइंड में जो इंसान है वो आपको अगर इतना ही अच्छा नहीं लग रहा है, आप अगर उस इंसान को इतना ही ज़्यादा कोस रहे हो, तो अब वक्त आ चुका है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और वो टॉक्सिक कनेक्शन ख़त्म करने का। अगर आप खुद से करते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कुछ टावर मूवमेंट आएगा और ये जो कनेक्शन है, ये जो नेगेटिविटी है, वो अपने आप से आपकी लाइफ से निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं। ये आपके लिए मैसेजेस है, राइट। और उसके बाद गाइस, जो भी लोग रिकन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, थर्ड पार्टीज़ ने जो कुछ भी किया है, तो कब आपको जस्टिस मिलेगा। तो देखिए गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा वेटिंग में हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक जेलसी है थर्ड पार्टी के लिए या फिर बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, तो आपको भी ट्रिगर मिलने के चांसेस है। भले ही आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, फिर भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, फिर भी आपको ट्रिगर मिल सकता है अगर आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, बहुत ज़्यादा हेट्रेड है आपके अंदर आपके पार्टनर के लिए या थर्ड पार्टी के लिए। ये क्यों होगा? बिकॉज ये जो प्लैनेट अर्थ है वो असेंड हो रही है, और असेंशन जब भी होता है गाइस, तो हर एक इंसान के अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है, वो क्लीन होती है। लोग असेंड होते हैं। असेंड होने का मतलब क्या है? जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म होकर प्योरिटी में परिवर्तित होना। तो जब तक आप पूरी तरीके से प्योर नहीं होते हो, तब तक आपको ट्रिगर मिलते रहेंगे। और जिस दिन आप टोटली फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आ जाओगे, जिस दिन आप ये सोचोगे कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके पीछे कुछ जो भी वजह थी वो आप ही के अच्छे के लिए था, आप ही के कर्म कट रहे थे,
आप ही को कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा था, आपकी ही ग्रोथ के लिए हुआ है। ये लोग बस एक माध्यम है, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे थर्ड पार्टीज़ हो, इन लोगों ने बस एक कैरेक्टर प्ले किया है। जैसे कि मूवीज़ में कैरेक्टर्स होते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, विलन्स होते हैं और बहुत कुछ होता है, राइट। तो एग्जैक्टली हमारी लाइफ भी वही है, वही चलता है। तो वो बस एक कैरेक्टर है जो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़। जैसे ही उनका वो जो साइकिल है, जो कर्मा है, ख़त्म हो जाएगा, उस हिसाब से जस्टिस आपको सर्व होगा, राइट। ये एनर्जीज़ है। तो सोलर इक्लिप्स एंड न्यू मून का बहुत सारे लोगों को ट्रिगर भी मिल सकता है, या तो ऑलरेडी मिल चुका है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो। अगर किसी को ट्रिगर मिला है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा कोस रहे हो गाइस, भले ही आपकी साइड सच है, अगेन मैं रिपीट कर दूँ, भले ही आपकी साइड सच है, उसके बावजूद आपको ट्रिगर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करना ज़रूरी है। क्योंकि आपके हार्ट चक्रा में आपने बहुत ज़्यादा हेट्रेड, किसी के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत, बदले की भावना को होल्ड करके रखा है, जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको रिलीज़ करना ही होगा, उसके बाद ही आपको जस्टिस मिलेगा। अदरवाइज़ ये डीले में प्रोसेस जाएगा, ये कार्मिक साइकिल आप खुद से रिपीट करोगे। ये वाली एनर्जीज़ है। उसके बाद है गाइस कि जो भी मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट से बहुत इनवर्क कर रहे हैं गाइस। इनवर्क का मतलब क्या होता है गाइस? आप अपने आप के अंदर झांक कर देख रहे हो कि आप में क्या कमियां हैं। देखिए, मंत्रा चैंटिंग करना, ये बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स करना, ये करना वो करना, एंजल नंबर्स लिखना, बहुत कुछ आप लोग करते हो, वो भी एक पार्ट है आपको जो भी चाहिए वो मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन इनर वर्क, असली इनर वर्क क्या होता है कि आपके अंदर जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, आपके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी है, सही है, आपका मदर वुंड है, आपके फादर वुंड्स है। फादर वुंड्स मतलब आपके फादर ने ही आपको परेशान किया है बचपन में और आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो, या तो आपके मदर ने बचपन में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, या तो मदर फादर दोनों टॉक्सिक थे, मदर फादर वुंड्स दोनों भी आपने कैरी किए हैं, राइट। या कुछ ऐसी घटनाएं आपके चाइल्डहुड में घटित हुई है जिसका बहुत एक सदमा आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी आपने कैरी किया है। जैसे कि थर्ड पार्टी को लोग कमेंट्स में बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, मरने मरवाने की बातें तक लिख देते हैं। तो आप ही सोचिए कि आपका कॉन्शियस लेवल कहाँ तक है। आप थर्ड पार्टी तो लोअर वाइब्रेशनल है, लेकिन आप भी अगर उस पर तंत्र क्रियाएं करने पर उतर चुके हो, आप भी अगर उसे मारने पर उतर चुके हो, तो आप में और उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर उसको ट्रिगर मिलेगा वो अलग बात है, आपको भी ट्रिगर मिलेगा। एकदम स्ट्रेट मैसेज है गाइस, राइट। जो इंसान जो करेगा उसी हिसाब से उसका फल मिलेगा। ये वाली एनर्जीज़ होकर रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितने भी बड़े तांत्रिक के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, नो, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आप खुद भी क्यों ना हो, कर्मा हर इंसान को फेस करना पड़ता है। और आप अगर, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी बाहर दिखावा कुछ अलग कर रहे हैं, अच्छेपन का दिखावा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भोलेपन का दिखावा कर रहे हैं, संत महात्मा बनकर घूम रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, टेंपल विजिट कर रहे हैं, अच्छे स्टेटस डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर अंदर से आपने बहुत ज़्यादा किसी के प्रति नफ़रत पाल कर रखी है, अगर आप भगवान जी को भी प्रेयर्स इसी तरीके से करते हो कि थर्ड पार्टी का ये हो जाए वो हो जाए, वहीं पर भगवान जी को पता ही चल जाता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। हर एक इंसान जो प्योर होता है वो हमेशा भगवान जी से यही मांगेगा कि भगवान जी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, इस सिचुएशन में लड़ने की हिम्मत मुझे दो, क्योंकि ये मेरे खुद के ही क्रिएट किए हुए कर्मा है इस लाइफ के या किसी पूर्व जन्म के, जो इस तरीके से मेरे सामने आ रहे हैं। तो इस परिस्थिति में लड़ने की हिम्मत मुझे दो, और जो भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं उन्हें भी सही राह दिखाओ। ये होती है प्योरिटी, ये होती है सच्चाई, और ये होता है सत्य का मार्ग। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है और आप भी उस पर ही उतर चुके हो उसका गलत करने के लिए, फिर गाइज़ यहाँ पर आप भी आपका गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा तगड़ा ट्रिगर यहाँ पर मिलने वाला है अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। देखिए गाइज़, अगर आपका मतलब उसका पार्टनर, उसका स्पाउस अगर सच में टॉक्सिक है, सच में कार्मिक है,
तो ही वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज़ होगी, अदरवाइज़ आपको एक तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है। बिकॉज़ किसी और के घर परिवार को तोड़कर कोई भी दूसरा इंसान सुखी नहीं रह सकता है। आप अपने आसपास के लोगों को देख लो, आप सोसाइटी समाज में जो कुछ भी लोग आपके आसपास है आप देख लो, जिन भी लोगों ने किसी और का घर तोड़ा है, क्या वो लोग आज खुश है अपनी लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी किसी और का घर तोड़कर खुश नहीं रह सकता है। मेल फीमेल दोनों के लिए मैसेजेस हैं। आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, उसी के साथ आपका कुछ ना कुछ कर्म बंधन है, वो पूरा करने के लिए आपकी उससे शादी हुई है। पहले वो कर्म बंधन पूरा कीजिए, फिर आप किसी और के बारे में, अगर वो टॉक्सिक है तो लीगली डिवोर्स कीजिए। डिवोर्स के बाद चाहे आप कहीं पर भी घूमिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, और आप किसी और के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, गलत, बिल्कुल गलत। ये मतलब मेरे समझ के ही परे है। आजकल लोग ट्विन फ्लेम्स के नाम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोगों को लगता है ये मेरा ट्विन है और मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ वो कार्मिक है। ऐसा नहीं होता है भाई लोगों, ऐसा नहीं होता है भाइयों और बहनों। ये बहुत डीप इंटेंस कनेक्शन है। सबसे पहली बात, जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अगर वो किसी और से भी शादीशुदा होते हैं तो वो पहली प्रायोरिटी अपने हस्बैंड और वाइफ को ही देते हैं। पहले उनके साथ का कर्मा क्लीन करते हैं, बैलेंस करते हैं, और ये सब जर्नी यूनिवर्स पर सरेंडर करते हैं। अगर यूनिवर्स ने, महादेव जी ने, माँ शक्ति ने अगर किसी और को आपके लिए चुना है तो वो नेचुरली हो जाता है, आप फोर्स नहीं करते हो। तो भगवान के लिए ये जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और जो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, एक बार या तो क्लैरिफाई कीजिए, भगवान से कुछ ना कुछ साइन मांग लीजिए या किसी से आप कंसल्ट कीजिए, लेकिन किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए। एक बहुत गंदा कर्मा आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद गाइज़, जो भी लोगों ने अच्छे से इनवर्क किया है, अच्छे से वो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होने वाला है। उन लोगों की लाइफ में छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग्स आ रही है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके लाइफ में होने वाली है। आपने सोचा भी नहीं होगा गाइज, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। चाहे दुनिया देश भर में कुछ भी चल रहा हो, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं आग लग जाए, लेकिन आप अगर सत्य के मार्ग पर हो तो यूनिवर्स ने आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में प्रोटेक्ट करके रखा है। आपका बाल भी बांका नहीं होगा, और सबसे भयावह परिस्थिति में भी आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। आपका जो ट्विन फ्लेम है, चाहे कोई अदर पार्टनर है, वो आपसे माफ़ी मांगकर आपके साथ रियूनाइट होगा, आपको कांटेक्ट करेगा, और आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट होगा। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है। ये उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जो सत्य के मार्ग पर है। जो मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि आप भगवान से क्या मांगते हो, वो होती है प्योरिटी। आप अगर अपना भलाई मांग रहे हो और दूसरे के लिए बुरा मांग रहे हो, ये प्योरिटी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। राइट, स्टार्टिंग में होता है गाइज, हेट्रेड स्टार्टिंग में होता है। मैं ये भी नहीं बोलती, बिकॉज ह्यूमंस है तो हेट्रेड होता है। लेकिन अगर आप डेली रीडिंग सुन रहे हो, अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो फिर आपको चेंज भी होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी गाइडेंस ही नहीं मिला है, आपको पता ही नहीं है चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से बहुत समय से जुड़े हो तो मैं हमेशा यही गाइडेंस देती हूँ, और उसके बावजूद अगर कोई कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहा है गाइस, तो ट्रिगर्स के लिए रेडी रहना। और अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो गाइडेंस को, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यही एनर्जीज़ है, बहुत इंटेंस एनर्जीज़ होने वाली है गाइस। ये मतलब जिसका जो कर्मा है उसी के हिसाब से उसे जजमेंट मिलेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइज़। आप जस्ट एक्सेप्ट कीजिए जो भी लाइफ में होने वाला है। गलती हुई है एक्सेप्ट कीजिए, यूनिवर्स से माफ़ी मांग लीजिए, या तो आपके पार्टनर से माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आप सही हो तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर आएंगे, 101% आएंगे। अगर आप सही हो ना, तो ये पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा और थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर देगा। ये भी श्योरिटी इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको दे रही हूँ, बिकॉज ऊर्जाएँ ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये चीज़ें होकर ही रहेगी। यहाँ पर मे बी वाली एनर्जी नहीं है, 50-50% वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पर यस और नो वाली एनर्जीज़ है। सत्य के मार्ग पर जो है, यस, आपकी तरफ माफ़ी आ रही है, आपका रियूनियन होने वाला है। अगर आप गलत मार्ग पर हो तो वहाँ पर डीलेस है और ट्रिगर्स है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।